दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, तो उसके साथ-साथ वो आपको अपनी यादें भी देकर जाता है। जब वो आपसे दूर चला जाता है, तो उसकी यादें आपका साथ देती हैं, यानी आपको बड़ा पेन देती हैं। जब आपको यादें पेन देती हैं, तो आप बड़ा फ़ील करते हो कि यार वो पार्टनर मुझे छोड़ कर क्यों गया है। आपके दिमाग में बार-बार कुछ सवाल ऐसे उठते हैं, आप सोचते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मुझे मेरी कमी की वजह से छोड़कर गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पार्टनर जब आपको छोड़कर जाता है, तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है। पार्टनर क्या करना चाहता है? पार्टनर क्या हमारे पास रहना चाहता है या पार्टनर हमसे दूर जाना चाहता है? बार-बार आपके दिमाग में ये सवाल उठते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं कि सर एक्चुअली मेरा पार्टनर मुझे मेरी गलती की वजह से छोड़कर गया है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कोई भी पार्टनर आपको आपकी गलती की वजह से कभी छोड़कर नहीं जाता। मैं ये गारंटी के साथ बात कह सकता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं। लेकिन कैसे ला सकते हैं? सीधी सी बात है, पॉजिटिविटी से। यदि आपके दिमाग में हमेशा अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिविटी है, हमेशा अपने रिश्ते के लिए नेगेटिविटी नहीं रहती और हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पार्टनर गारंटी के साथ वापस आएगा और आपके रिश्ते में दोबारा बनेगा। मैं सबसे पहली बात आपको बताता हूं, रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है पार्टनर से उम्मीद लगा लेना। जब पार्टनर से आप बहुत भयानक उम्मीद लगा लेते हैं, बहुत भयंकर तरीके से पार्टनर से चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, उस समय आपके रिश्ते की शुरुआत टूटने की हो जाती है। आप मेरी बात को थोड़ा समझना। जब रिश्ते में आप आते हैं, तो सीधी सी बात है, उम्मीदें आपको लगाना भी जरूरी है। लेकिन उम्मीदें इतनी डीपली लगा लेना कि पार्टनर समझ जाए कि ये मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू। मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा कि किस तरीके से पार्टनर को वापस लाना है, और सीधा सा मेरा टॉपिक होता है। मैं इधर उधर की बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। अब समझना मेरी बात को। यदि आपके रिलेशनशिप में कहीं ऐसी खोट रही है, जिस खोट के कारण आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया, खोट कैसी होती है? सीधी सी बात, कुछ कमियां। 3 तरीके होते हैं, किन तरीकों की वजह से पार्टनर छोड़कर जाता है, किन कमियों की वजह से। सबसे पहली कमी, आपका फाइनेंशियल इशू। यदि आप पैसे से बड़े कमजोर हैं, तो आपका पार्टनर आपको गारंटी के साथ आज नहीं कल छोड़कर जाएगा, चाहे आपकी शादी भी हो चुकी है। दूसरा, फिजिकल इशू। यदि आप अपने पार्टनर को फिजिकल रूप से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी अपने पार्टनर को आप संभोग से संतुष्ट नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है, आज के बाद आपका पार्टनर आपको आज नहीं कल छोड़कर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपको छोड़कर जाएगा। और तीसरा रीजन, जो बहुत ही अहम है और बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सब लोगों पर फिक्स बैठता है, वो कौन सा होता है? मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, और कड़वा ही शब्द आपको समझ में आता है। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, तो वीडियो से दूर चले जाए। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं अब टिप्स बताने वाला हूं। एक्चुअली अगर आपका पार्टनर सुअर है, आप कहेंगे कैसा? सुअर का मतलब, अगर आपका पार्टनर इतना गिरा हुआ है कि उसको आपके साथ रहने में मजा नहीं आता, उसको इधर उधर की बातों में मजा आता है, इधर उधर के कामों में मजा आता है, इधर उधर के मर्दों में मजा आता है, तो सीधी सी बात है, आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, आपका पार्टनर दगाबाज है, आपका पार्टनर धोखेबाज है। और इस रीजन की वजह से अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, तो भैया आपकी गलती नहीं है। आप अपने रिश्ते में ज्यादा सिरदर्दी मत पाले और अपने रास्ते पर सीधे निकल जाएं। वो कैसा होता है ऐसा पार्टनर? आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अगर आप सोचे कि मुझे तो भैया सुअर को एक बहुत अच्छे रूम में रखना है, एसी चला कर रखना है, और उसमें बहुत अच्छा मार्बल पड़ा हो, मैं गद्दा डालूंगा, उस गद्दे पर उसको लिटाऊंगा, आपको लगता है वो सुअर स्वस्थ रह पाएगा? वो बीमार हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन आप समझेंगे कैसे बीमार हो? भैया उसकी आदत नाली में जाने की होती है, उसको नाली में ही लिटना है और नाली में ही उसको मजा लेना है। तो ऐसे इंसान को आप समझाएंगे भी, कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तीसरा पॉइंट होता है, और यही अहम पॉइंट होता है, यही आपके रिश्ते को बिगाड़ता है। अगर आपका पार्टनर इस तरीके का है और सुअर की प्रवृत्ति का है, तो भैया उसको समझाने से कोई लाभ नहीं है। उसके आगे माथा मारने से, उसके पैर पकड़ने से और उसके सामने रोने से कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन होता है आपके रिलेशनशिप का टूटने का, और यही सबसे बड़ा कारण होता है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन के आने का। अब थर्ड पर्सन एंट्री क्यों करता है? आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन सर आ गया पता नहीं कहां से। भैया उसको सपने आ रहे हैं, आप सिंगल हैं।
या उसको कुछ कहीं से पता लगा है कि भैया वो लड़की है, वो सबसे सिंगल है, पूरे इंडिया के अंदर वही सिंगल है। आप सामने वाले को बताते हैं मैसेज करके या बोलकर कि मैं सिंगल हूं। यदि आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन को एंट्री दे रहा है तो क्यों दे रहा है, यह सोचना आपको है, उस थर्ड पर्सन को सोचना नहीं है और ना आपके पार्टनर को सोचना है। आप कहेंगे सर कैसे सोचना है? आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पर्सन आया है, कहीं ना कहीं आपके खुद के रिश्ते में कहीं ना कोई खोट रही होगी, या आपने कुछ ऐसी कमी रखी होगी जिस कारण से पार्टनर छोड़कर चला गया है, या फिर पार्टनर ही चूतिया है तो फिर क्या करें? आपने कमी भी नहीं रखी है, आपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया भी है, आपने टाइम भी बहुत दिया है पार्टनर को, आपने उस पार्टनर को फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत रखा है, लेकिन इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया फिर वो बेहतर की तलाश में लगा है। अब बेहतर की तलाश में वो लगा है, देखिए दर्द पता है कब होता है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए, कोई मुश्किल नहीं। वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना कि आप मेरे नहीं तो किसी और के हो, तो बड़ा दर्द होगा। एक्चुअली जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है उस समय इतना दर्द नहीं होता है, दर्द जब होता है कि जब आपका पार्टनर किसी और के लिए आपको छोड़कर गया है। यदि आपका पार्टनर, धीरे से बात समझना, कोई बेहतर की तलाश में लगा है, आज नहीं कल छोड़कर जाएगा, और उसने सब जगह से ताला बंद कर दिया है, उसने सीधा कह दिया है मेरी लाइफ में बस आप हैं तो और कोई नहीं है, तो फिर वो आपके साथ रहेगा, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई पर्दे की गुंजाइश नहीं है, ना कोई झगड़े की गुंजाइश है। अब आपका पार्टनर तो आपको छोड़कर चला गया है, आपको उसको वापस पाना है, वो ट्रिक समझ लीजिए। आपका पार्टनर जिस दिन आपको छोड़कर गया है उसी के साथ साथ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर जाता है तो आप एक बहुत बड़े गलत रास्ते को पकड़ते हैं। कैसे? आप सोचते हैं कि चलो मैं थर्ड पर्सन से ही बात कर लेता हूँ, थर्ड पर्सन को ही धमका देता हूँ, थर्ड पर्सन को ही आप समझा देता हूँ। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि थर्ड पर्सन के पैरों में गिरना शुरू कर देंगे। वो थर्ड पर्सन को कहेंगे कि एक्चुअली यार मेरा प्यार है, इसको छोड़ दीजिए, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा टूट कर मोहब्बत करता हूँ, लेकिन करूँ क्या सर, ये मुझे छोड़कर जा रही है और आपके साथ जा रही है। ये गलती आप मत करना बिल्कुल भी। अगर ये गलती आपने रिलेशनशिप में कर दी तो भैया आपका रिलेशनशिप इतने बुरे तरीके से टूटेगा, इतने बुरी कंडीशन उस रिलेशनशिप में आएगी, आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। आप चाहे जितना दम लगा लेना, जितना जोर लगा लेना, रिलेशनशिप को नहीं बचा सकते। आपका पार्टनर कहीं गया है, वहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ी दूरी बनानी होगी, थोड़ा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा। आपके पार्टनर को लगना चाहिए कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये होती है ट्रिक। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, जब पार्टनर के पास आप जाते हैं तो आप ऐसा बिहेवियर करते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो भैया मजनू की हालत में जाते हैं, और जब मजनू की हालत में जाते हैं तो फिर उनको मजनू बना दिया जाता है। मजनू किस तरीके से बना दिया जाता है? वो समझ जाती है गर्लफ्रेंड की भैया ये तो जो लड़का है ये बस ऐसा ही है, इसकी लाइफ में कुछ सुधरने वाला नहीं है, ना ये खुद में सुधरने वाला है, ना इसकी खुद की लाइफ में कुछ होने वाला है, ये ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही इसकी लाइफ में ड्रामे रहेंगे। अब उसने बेहतर की तलाश क्यों की है? बेहतर की तलाश ही बेहतरीन को छुड़वाती है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं कि सर एक्चुअली हम अपने पार्टनर को छोड़कर गए, जैसे हम छोड़कर उसको गए कि सामने वाले को भी कदर नहीं रही। आप एक बात ध्यान रखना, यदि आप अपने घर को छोड़कर जाते हो, किसी और के घर में जाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि जब ये अपने घर को छोड़कर आया है तो आज यहां आया है तो कल इस घर को भी छोड़कर जा सकता है। ये सीधी सी बात है। जब पार्टनर आपके साथ रिश्ता बनाता है, यानी थर्ड पर्सन रिश्ता बनाता है, तो वो समझ जाता है ये किसी को छोड़कर आई है, तो वो आपका इतना बहुत ठीक ठाक से समझता नहीं, वो समझ जाता है कि ये जिस रिश्ते को तोड़कर आज आई है तो ये कल मुझे भी छोड़कर जा सकती है। तो वहां पर आपको अगर किसी थर्ड पर्सन की तलाश करनी है तो थोड़ा समझदारी से भैया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, थर्ड पर्सन की तलाश करना बुरा नहीं होता है, लेकिन थर्ड पर्सन की तलाश करने में अपना फर्स्ट पर्सन ही भाग जाए, मैंने देखा है। वही जब चला जाएगा फिर क्या होगा? कोई झूठी मामले को क्यों खाएगा भैया? झूठे इंसान के साथ क्यों रहेगा कोई? अगर आप संभलना भी चाहते हैं या पार्टनर आपका संभलना चाहता है तो लॉयल रहना पड़ेगा रिश्ते में। अब उसको वापस लाना है,
तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा नियम समझ लीजिए, यदि आप इस नियम को अपना लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका रिश्ता कभी भी खोखला नहीं हो सकता, कभी भी आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जा सकता है, कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर नहीं जाएगा। सीधी सी बात, कॉपी और पेन उठा लीजिए। यदि आप कॉपी और पेन नहीं उठाएंगे, फिर आपके दिमाग से ट्रिक निकल जाएगी। आपको खुद को समझाना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वो इंसान ऐसा ही है। मतलब ये कि वो इंसान है बुरा, बिल्कुल बुरा है। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं, बार बार उसकी यादों को आप समझते हैं, तो भैया फिर आपके दिमाग में क्या आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, ये सच में बहुत अच्छा है, तो इस सच में कहीं ये इंसान इतना अच्छा तो नहीं है। लेकिन वहीं पर आप भूल जाते हैं कि इंसान ने मेरे साथ किया क्या है, इस इंसान ने मेरे साथ दगाबाजी कितनी है। जब आप उस इंसान से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो उसकी बुरी बातों को ध्यान में रखना होता है। उस इंसान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया है, उस इंसान ने मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी क्यों की है, उस इंसान ने मुझे तोड़ा क्यों है, उस इंसान ने मुझे ठुकराया क्यों है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, जब जाकर वो पार्टनर आपसे दूर जा पाता। और वही कारण होता है कि वो पार्टनर वापिस आएगा जब आप उसको भुलाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है कि वही लोग आपके पास आते हैं जिनसे आप दूर जाना चाहते हैं। लड़की और गाड़ी, जितना आप उनके पीछे दौड़ोगे उतना ही वो आगे दौड़ती है। ये नियम है दोस्तों। अगर आप किसी लड़के को टाइम दे रहे हैं तो सीधी सी बात है वो दोस्त आपका होगा। किसी लड़की को आप दे रहे हैं टाइम तो सीधी सी बात है वो गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, लड़के के पास 100 अपॉर्चुनिटी होती है और लड़कों के पास बस 2 अपॉर्चुनिटी होती है। आप कहेंगे कैसे? अगर लड़की को कोई छोड़कर भी चला जाए, मैं किसी ऐसी लड़की की तो बात नहीं करूंगा जो सीधी सी बात सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, सब रिश्ते तोड़कर, सब लोगों से दूर होकर आपके पास आई है, इसके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं। लेकिन अगर लड़की अपने रिश्ते को तोड़कर और सीधी सी बात आपके पास आई है, आप सोच रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जा पाएगी या नहीं जा पा रही है, तो ये गलत बात है। लड़की के पास 1000 अपॉर्चुनिटी होती है। वो कैसे? लड़की अगर आपको छोड़कर जा रही है तो सीधी सी बात वो ऑलरेडी रिश्ता बना चुकी है। जब लड़की हाथ छुड़ाकर जाती है तो कभी उसको रोकना नहीं चाहिए। ये मेरी बात थोड़ा गांठ बांध लेना, ये बड़ी डीपली पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने अगर रिलेशनशिप में यूज कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे स्ट्रॉन्ग आदमी, आपसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा। और मैं कहता हूं आपसे इमोशनली इंटेलिजेंट भी कोई नहीं होगा। जिस दिन लड़की आपको छोड़कर जाती है तो सीधा समझ लेना कि थर्ड पर्सन एंट्री कर चुका है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लड़की जब आपको छोड़कर जाती है, जब वो पहले अपना घर देख लेती है, सीधी सी बात, लड़कियां हमेशा ही जब जाती है जब वो घर बना लेती है दूसरा। और लड़के तो बेचारे समझते हैं कि चलो भैया हमें तो अकेले रहना ही है, हमें तो लाइफ अकेले ही काटनी है, अब ये जा रही तो जा रही है। लड़का कम से भी कम 1 साल तक तो रिलेशनशिप में नहीं आ पाता। अगर आता भी है तो बेवकूफ लगता है, उसको सब बेवकूफ कहते हैं। पहली बात तो उसको इज्जत का और बेइज्जती का फिक्र रहता है। लड़कियों को ज्यादा इतना फिक्र नहीं होता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। दोस्तों एक बात और ध्यान से समझना, लड़की अगर आपके सामने किसी से बात करती है, चैट करती है और चैट करने के बाद डिलीट कर रही है, अपने फोन को बार बार टच कर रही है, बार बार सीधी सी बात है सीधे मुद्दे पर नहीं आती है और झूठ बोलने की उसको आदत हो गई है, वो झूठ बोलेगी और आपके रिश्ते को खोखला करेगी, आपकी जिंदगी को खोखला करेगी। जिस लड़की को झूठ बोलने की आदत होती है वो 100 लोगों के बीच में झूठ बोल जाती है। और एक मर्द जो होता है वो किसी के बीच में झूठ नहीं बोलता, सीधा बोल देता है भैया मुझे आपको नहीं रखना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सीधी सी बात है। और सीधा वो कहते हैं ना, गांव में कहावत है कि भैया मर्द की तो आप रह लेना गर्द में भी और ना मर्द की आप सरहद में भी ना रहे। अगर आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी नामर्दानगी दिखाती है या नामर्द है, नामर्द समझते हैं किसको कहते हैं? मैं वो नहीं कहता हूं जो बैड वाला नामर्द होता है। नामर्द वो होता है जो चुगलखोरी करता है, जो बहुत ज्यादा रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, बड़ा दगाबाजी करता है और अपने रिश्तों में धोखेबाजी करता है। मैं उसको कह रहा हूं। आपका दोस्त, आपका पार्टनर जब तक आपके साथ है, जब तक आप कामयाब हैं। जिस दिन आपने सीधी सी बात है एक नाकामयाबी की राह पकड़ ली तो आपको सब छोड़कर चले जाएंगे। आपका पार्टनर तो छोटा, ये मान लेना, नमूना है, वो तो सबसे पहले जाएगा। मैं किसी से भी पूछता हूं, अगर आप किसी से पूछेंगे आप कहेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कब छोड़कर गई है? कि सर जब छोड़कर गई है, जब सब छोड़ गए थे वो भी चली गई। यही रीजन होता है, सबसे पहले लड़की हाथ छुड़ाएगी। इसलिए मैं कहता हूं पैसा कमाइए, अपना करियर बनाइए। एक लड़की नहीं, 1000 लड़की आ जाएंगी और 1000 लड़के भी आ जाएंगे यदि आप लड़की हैं। समझ रहे हैं?
दोस्तों अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो भैया अपना पेड कॉल मैंने नंबर भेजा हुआ है, उस पर अपनी कॉल बुक करा लीजिए और फिर आप बात कर सकते हैं। पेड कॉल होगी लेकिन उस पर पैसा आपका लगेगा। दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है, बहुत ही ज़्यादा आप समझते हैं कि मुझे बात करनी ज़रूरी है, तब आप कॉल करें, नहीं तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर इधर-उधर ना भटकें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।